तो खर्च हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। ऑल ओके। चलो 50 रुपए का ना, पांच पांच वाले 10 लेके आ जाएंगे, ठीक है। अभी आप कह रहे थे ना कि मैं लेके आ जाऊंगा, तो मैं 50 कर दी है ना। पाइथन में 3 तरह के एरर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो बेटा होता है कंपाइल टाइम एरर, एक होता है रन टाइम एरर, और एक होते हैं विच वन, एक होता है लॉजिकल एरर। 3 तरह के एरर अभी तक आपको पाइथन में देखने को मिलेगा। कौन कौन से, कंपाइल रन टाइम। अच्छा वो आई हुई है तुम्हारी दोस्त नहीं है, उसको तो कल 10 से 20 चार्ज बुलाया तो उसकी क्लास भी होगी, वहीं बैठी की बैठी रहेगी। तो मैं बाहर गया था, तुमने क्लास में नहीं? हाँ, मैंने बाहर गया था तो क्लास अटेंड नहीं की। नहीं तो सब तो आए नहीं है। ये लो, ये लो, उसको बताया तो था मैं कल। ये लो, मैं अब 1 बजे थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ भाई, दोबारा से सीखो। क्यों? फोन तो मैं तो क्लासरूम बैठूंगी ना, फिर कहाँ घूमने चलेगी, 10-20 में तो मैं आ ही गया था। नहीं, मैं मैसेज ग्रुप में डाल रहा हूँ कि 10-20 से कंटिन्यू करूंगा, देखो प्रॉपर प्रोफेशनली मैसेज है। ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे इनकन्वीनियंट आपको होगी नहीं मेरी वजह से, तो इसके लिए कैसी बात कर रही, नेट ऑन नहीं है या नेट खराब है? कंपाइल टाइम एरर किसे कहते हैं बेटा, जो कंपाइलेशन की वजह से एरर आता है ना, कंपाइलर जो एरर जनरेट करता है उसे कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे आपने एक वेरिएबल लिया df इज इक्वल टू 20, ठीक है। अपने यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा है इफ df इज लेस देन 20, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रिंट df इज लेस देन। क्या ये लाइन रन करेगा नहीं करेगा, बताओ सब लोग। ये कोड रन करेगा, बताइए सब लोग। नहीं करेगा बेटा, क्यों नहीं करेगा बताओ। ये कोड रन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमने क्लोन नहीं दिया है ना, तो ये कोड कंपाइल ही नहीं हो पा रहा है, मतलब कोड हमारा बाइट्स कोड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ये कंपाइलर एरर जनरेट करते रहे, इसको क्या कहते हैं, कंपाइल्ड एरर। तो इस एरर में हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग कोई भी हेल्प नहीं करेगा, सिंटेक्सुअल एरर जितने भी होते हैं उसमें हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है। नेक्स्ट होता है हमारा कौन सा, नेक्स्ट वन इज द रन टाइम एरर। रन टाइम समझ में आया, कंपाइल टाइम एरर नहीं आया, बताइए। नेक्स्ट है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर किसे कहते हैं, देखिए बताता हूँ। जैसे सपोज करो, देखना ध्यान से, मैं बताता जाता हूँ, आपको समझते आना चाहिए, देखिए। जैसे मैंने एक वेरिएबल ये बेटा यहाँ पे n1 इज इक्वल टू 20, n2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे एड डिविजिव इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई n2 का, क्या कोई भी एरर आएगा, बताना सब लोग सोच के। क्या कोई भी एरर आएगा? 2.0 आएगा। अब एरर आएगा नहीं, आप बताइए क्यों आएगा, बताओ क्यों आएगा। कि कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं, यही एरर है ना, डिवीजन बाई जीरो नॉट पॉसिबल, यस और नो। ये हमारा बेटा कोड में एरर नहीं है, ये एरर यहाँ पे है, कंपाइलेशन में एरर है, तो दिस इज कॉल्ड रन टाइम एरर। इस तरह के एरर को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से टैकल कर सकते हैं। इस तरह का जो एरर है ना, इस एरर को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से टैकल किया जा सकता है। समझ में आ रहा है मेरा कंसर्न? तो हम रन टाइम एरर को हैंडल करते हैं। अभी आपने क्या देखा, डिवीजन एरर। एक चीज और हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे, आपको याद होगा, जैसे हमने इंट लगाया और यहाँ पे इनपुट लिया, ठीक है। हमने कोड रन किया तो पहला नंबर इंटर किया, देखो यहाँ पे इंटीजर किया तो कोई एरर नहीं आएगा, एनुअल की वैल्यू क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे रख दिया इंटीजर वैल्यू, देखो कोई भी एरर नहीं आ रहा बेटा। बट ये क्योंकि हमने इंटीजर नंबर इंटर किया। अब जैसे देखो यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे इंटीजर था और यहाँ पे हमने क्या इंटर कर दी, बट इसमें इसमें कोड में एरर नहीं है, ये नंबर जो यूजर ने एंटर किया उसमें एरर है। तो अब देखो क्या एरर आ रहा है, कोड एरर क्या आ रहा है, वैल्यू एरर। समझ में आया नहीं है, बताइए। तो इसको हम रन टाइम एरर की कैटेगरी में रखते हैं। इसको हम टैकल कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग से, समझ में आ रहा है। कंपाइल टाइम एरर को आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वो आपके एंड पे दिक्कत नहीं है, वो किसके एंड पे दिक्कत है, कोडिंग में। ये किस में दिक्कत है, हमने वैल्यू सही नहीं डाला, एप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं डाला। और ये जो मिस्टेक्स है वो यूजर के एंड से होता है। जैसे कोई हमने एप्लीकेशन डेवलप किया, तो एप्लीकेशन में ये एंट्री है, ये एंट्री कौन करेगा, यूजर करेगा ना। इस एंट्री जो नंबर जो हमारे कोड के अंदर जा रहा है उसमें एरर आएगा, उसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से हैंडल कर सकते हैं। समझ में आया। इसको हैंडल करते हैं। लॉजिकल एरर क्या है बेटा, हम कोड में गलत गलत किया। जैसे हमने आपको कहा कि आप मुझे ट्रायंगल प्रिंट करा के दो, ऐसे मैंने कहा कि मुझे ये प्रिंट कराना है,
और आपने इसका उल्टा प्रिंट करा दिया ऐसा। पढ़ाया था ना मैंने ये आपको उल्टा कर दिया। तो हमने हमें ये चाहिए था, आप ये दे रहे हो। तो ये क्या है, लॉजिक, आपकी लॉजिक गलत है। मैंने कहा कि आप किसी की सैलरी में 10% बढ़ा दो। जैसे सपोज करो, जस्ट देखो एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर जब भी कोई जैसे फंक्शन का नाम हमने क्या रखा, इंक्रीमेंट, ठीक है। इसके अंदर हमने कहा कि जब भी कोई सैलरी डाले तो उसका 10% बढ़ा देना चाहिए। तो आपने 10%, क्या ये सही लिख रहा हूँ मैं कोड, बताना सब लोग। सैलरी का 10% और ये रिटर्न किया, क्या ये सही है कोड? जैसे सपोज करो हमारी किसी पर्सन की सैलरी 45,000, अभी कोड रन किया, उसकी सैलरी 10% रहेगी। 10% बढ़ाना था, 10% ही कर दिया आपने। तो इसमें ये क्यों, इसमें कोई ना तो कोई कंपाइल टाइम एरर है ना ही तो रन टाइम। इसमें एरर क्या है बेटा बताओ? लॉजिक हमने गलत लिखी, इसमें सैलरी ऐड करना था ना। देखो अब ऐड कर, समझ में आया आपको? तो ये तो हमारे प्रोग्रामर को देखना पड़ेगा। बट हम अभी किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शन है। रन टाइम एरर को कैसे टाइप, और रन टाइम को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सेप्शन। रन टाइम एरर को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन इज नथिंग बट जस्ट रन टाइम एरर, क्लियरली है ना। अब देखो यहाँ पे रन टाइम एरर के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, ट्राई ब्लॉक। ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर है बेटा, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, इस तरह से मल्टी लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हो। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, मल्टी लाइन ऑफ स्टेटमेंट, इस तरह से। समझ में आया आपको? यहाँ पे हमने गए ट्राई ब्लॉक, ट्राई के बाद बेटा हमें लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट ब्लॉक। देखो ये जो एरर आ रहा है ना, समझना है मेरा मेरा मेन मोटो क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। जैसे जो ये एरर आया बेटा, ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यूजर ने गलत इनपुट कर दी। यहाँ पे यदि ये एरर ना लिख के इसकी जगह पे ये लिखा हुआ आता है कि इनवैलिड इनपुट, प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर, तो ज्यादा एप्रोप्रिएट रहता है। सब लोग बताइए यस और नो। जैसे यहाँ पे लिख रहा है डिवीजन बाई जीरो, यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर यहाँ पे आ रहा था ना, कहीं पे आपने देखा था? जैसे अभी आपने देखा था, यहाँ पे हमने एक नंबर डाला था और यहाँ पे जीरो लिखा था, तो ये जीरो डिवीजन एरर है। इसको यूजर क्या समझेगा, एक नॉन टेक्निकल पर्सन इसको क्या समझेगा? यदि यहाँ पे लिखा हुआ था कि डिवीजन बाय जीरो नॉट पॉसिबल, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता। तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से हम यही करते हैं बेटा, एरर को हटाते नहीं है, एरर को हम किसी और फॉर्म में दिखाते हैं। तो पाइथन एरर जनरेट कर उस एरर को हम कोई और फॉर्म, तो यही काम है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। समझ में आया? तो देखो एरर यहाँ से ये जो जैसे सपोज करो हमने कोई कोड लिखा, उसके अंदर एरर आने के चांसेस है, तो उसको कहाँ रखते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर। समझ में आया? और उसके अंदर जो एरर जनरेट होगा उसको हम उसको कैसे टैकल टैकल करेंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर भी कोलोन देके यहाँ पे भी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मल्टी लाइन ऑफ स्टेटमेंट, इस तरह से मल्टी लाइन ऑफ स्टेटमेंट वी कैन राइट हियर, इस तरह से। और इसमें भी कोई एरर है, जैसे सपोज अब एक्सेप्ट सपोज करो आपकी ट्राई ब्लॉक में पॉसिबल है कि कोई एरर ना हो। यदि कोई ट्राई यदि एरर हुआ तब तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाके जाएगा, यदि एरर नहीं हुआ तो फिर डायरेक्टली मूव ऑन इल्स ब्लॉक। तो इल्स ब्लॉक में भी यहाँ पे कंट्रोल कब आएगा, जब हमारे ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर नहीं होंगी। समझ में आया? और इसके बाद होता है बेटा एक हमारा विच वन, दैट वन इज कॉल्ड फाइनल ब्लॉक। ये हमारा किसी से कनेक्टेड नहीं है। ये आपको याद होगा, हमने फाइल हैंडलिंग में पढ़ाया था क्लोज फंक्शन, है ना। आप रीड करो राइट करो कुछ भी करो, लास्ट में क्या करना पड़ता है, क्लोज। तो फाइनली वही है, आप उसका ना तो किसी ट्राई ब्लॉक से इफेक्ट है ना तो एक्सेप्ट ब्लॉक से। समझ में आया आपको मेरी बातें? नहीं, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है फाइनली। अब देखो मैं करता हूँ, जैसे हमने सपोज करो, देखो बेटा ध्यान से देखो, मैंने n1 इज इक्वल टू इंट इनपुट लिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा डियर, ध्यान से देखिएगा आप, डियर यूजर इंटर अ नंबर। यूजर ने एक नंबर एंटर किया, अब उस नंबर को अब एक दूसरा नंबर एंटर किया, इंटर अ नंबर। दो नंबर हमने एंटर करवा लिया यूजर से, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है। ये दो नंबर एंटर करा दिया, अभी दोनों नंबर को जो ऐड कर दिया हमने, ऐड इज इक्वल टू n1 प्लस n2, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब देखो हम यदि यहाँ पे नंबर रन कराएं तो कोई भी एरर नहीं है। अब दोबारा से हमने रन कराया 11 पॉइंट पे भी एरर आ गया। तो इसमें बताओ इस इंटायर कोड में किस लाइन के अंदर एरर आने के चांसेस हैं, बताओ सब लोग सुन। एन वन एन टू के अंदर ये सोना क्लियर पता चल रहा है। तो जिसके अंदर एरर आने के चांसेस हैं बेटा, उसको कहाँ रखोगे आप, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो ये जो दो लाइन है ना, इसको कहाँ रखेंगे, तो जब भी आप कोड लिख रहे हो तो जिसमें एरर आने के चांसेस, उसको कहाँ रख दोगे, ट्राई ब्लॉक में रख दिया। अब मैंने मुझे जो एक्शन लेना था वो हमने परफॉर्म किया, एड इज इक्वल टू हमने किया n1 प्लस n2, एडिशन हो गया।
अब इसमें अब सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन को एक साथ मल्टीपल कर लेता हूँ, क्योंकि इतने बड़े कोड के लिए सिर्फ एडिशन के लिए क्यों ही लिखूं, सभी चीजें ही करा लो। देखो बेटा यहाँ पे ये सारे कोड आ गए। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि अब इसके अंदर लिख देने की वजह से एरर नहीं आएगा, एरर तो आएगा जब आप नंबर इंटीजर ना डाल के फ्लोट डालोगे तो एरर तब भी आएगा। बट इस एरर को बेटा हम टैकल करेंगे कैसे? बाय द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ एक्सेप्ट ब्लॉक, है ना बेटा? एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट एक्सेप्शन या एक्सेप्ट, सीधा एक्सेप्ट में अंदर में आगे हमने क्या लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हो, समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना? समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन, यही नहीं है सोनू? यही लिखेंगे ये सोनू, बताओ सब लोग। इसके बाद हम कहाँ चलेंगे? इल्स ब्लॉक में। इल्स में कब आएगा कंट्रोल बताओ, जब इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, यही ना बेटा? ये सोनू, इसमें यदि कोई भी एरर नहीं है तभी तो यहाँ पे मूव करेगा, बताइए सब लोग। यहाँ पे हमने रिजल्ट कर दिया, रिजल्ट रिटर्न किया, एडिशन ऐड, एडिशन हो गया, फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट हो गया एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, हमने सब लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन, मल्ट, फिर हमने क्या किया डिवीजन, डिवीजन को हमने डिवी, सभी आउटपुट आ जाएंगे, सब लोग बताइए। फिर लास्ट क्या था बताइए सब लोग? फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक में क्या लिखते थे? बस सिंपल एक मैसेज, जस्ट कुछ भी, प्रोसीड सक्सेसफुली, और स्लैश एंड न्यू लाइन में आगे क्या क्या कर देंगे, सिंपल थैंक्स एंड रिगार्ड्स। समझ में आ रहा है तुम दोनों को? देखो बेटा यदि इसमें बैच में समझ नहीं आ रहा ना, छूट गई थी आप लोग की बैच ना, तो 12 बजे वाले में आ जाओ, अभी पीछे है, बहुत पीछे, उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इस बैच में जैसे दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा है, आगे निकल गया थोड़ा, यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो उस बैच में आओ, वो भी बेसिक से बिल्कुल। उसमें अभी कहाँ पढ़ रहा हूँ, ऑपरेटर, तो जहां से छूटा है ना तुम लोग वहां से ज्वाइन होने, है ना? ये बैच अब खत्म, कल के बाद ही खत्म हो गया, कल परसों के बाद ये बैच खत्म, इस वीक के बाद मंडे मंडे तक खत्म। हाँ, और कोई बैच लेते हो क्या आप लोग? देखो कोड रन करा है बेटा, देखो यहाँ पे नंबर एंटर किया, अब एक चीज बताओ, क्या अभी कोई एरर है? अभी कोई भी एरर नहीं, तो हमारा कंट्रोल कहाँ करेगा, यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा, एक्सेप्ट के अंदर तो जाएगा नहीं, वो सीधा कहाँ जाएगा बेटा, इल्स में। यदि इसमें कोई भी एरर नहीं आता है तो कहाँ जाता है, इल्स में। और इल्स के बाद फाइनली, फाइनली तो रन करना ही करना है, मैंने यही बताया ना। देखो आउटपुट पहले तो ये सारे रिजल्ट प्रिंट किया, और फिर उसके बाद ये वाले, समझ में आया सबको? क्लियर हो रहा है सबको, ये सोना बताइए सब लोग। अब देखना दूसरी बार, अब यहाँ पे नोटिस करना सब लोग, हमने कोड दोबारा रन कराया और यहाँ पे वैल्यू डाला, हमने एक नंबर डाला 20, दूसरा नंबर डाला 22.5। अब बताओ यहाँ पे एरर आएगा नहीं आएगा? एरर आएगा, तो एरर आते ही यहाँ से सीधा कहाँ चल जाएगा बेटा, एक्सेप्ट ब्लॉक में, वो इल्स में जाने नहीं देगा। और एक्सेप्ट से बाहर निकलेगा तो इल्स एक्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इल्स यहाँ से सीधा कहाँ, फाइनली में। इल्स में सिर्फ तभी हमारा जाएगा जब कोई एरर नहीं होगा। देखो यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर को टैकल कर लिया सोनू। बट जैसे देखो अभी एरर, अभी तो एरर, ये जो एरर, अभी जो एरर जनरेट हुई किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने इंटीजर की जगह पे फ्लोट डाल दिया सोनू। अब दूसरी एरर देखो बेटा, यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है बताओ, ये एरर क्यों आ रहा है? जीरो से डिवीजन, बट एक चीज बताओ, एरर कुछ भी आ रहा है, मैसेज एक ही आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, यूजर के सामने परेशानी है, अरे एरर है क्या बताओ ना, ये सुनो। तो मैं चाहता हूँ कि जिसमें जो एरर आया ना उसको उस एरर के नाम पे टैकल करें। पॉइंट समझ में आया? जैसे जब डिवीजन एरर है तो बताया कि डिवीजन बाई पॉसिबल, डिवीजन बाई पॉसिबल, डिवीजन बाई जीरो नॉट पॉसिबल। यदि इनवैलिड इनपुट करें तो भी मैसेज करें, इनवैलिड इनपुट नॉट अलाउड, प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर। तो ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा ये, सोलो बताओ सब लोग। तो इसको कैसे करोगे, देखो बेटा यहाँ से कॉपी दिस वन एंड पेस्ट दिस वन। अब देखो मैं, अब मैं एरर के नेम से टैकल करूंगा, पहला हमने एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया, देखो ध्यान से, अब मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया जा सकता है। देखो मैं यहाँ पे आया, सबसे पहले इसमें एरर आने, कौन सा एरर आने का चांसेस है बताओ, वैल्यू एरर, सबसे पहले तो यही एक्सेप्शन आने का चांसेस है।
तो सबसे पहले मैं इसको टैकल कर रहा हूँ। देखो ये जब एरर आएगा तो इसका नाम, ये क्या मैसेज दोगे? इनवैलिड इनपुट, यही कहेंगे ना कि आपने गलत नंबर इनपुट किया है, इनवैलिड इनपुट। प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, यस और नो? प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, यही ना? प्लीज एंटर अ वैलिड, यही देंगे मैसेज सब लोग, बताइए। प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो दूसरी एरर के आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है बताओ? डिवीजन बाय जीरो पॉसिबल है, तो इस एरर को इस एरर के नाम से टैगल कर दिया। ये एरर है तो क्या मैसेज दोगे बताओ? डिवीजन बाय जीरो नॉट पॉसिबल ही ना? डिवीजन बाय जीरो नॉट पॉसिबल, इंटर नंबर विच, इंटर नंबर ग्रेटर देन जीरो, यस और नो? यही ना, यस और नो? समझ में आया सबको? यस। अब कोड रन करें, पहला नंबर इंटर किया 20, दूसरा नंबर इंटर किया जो है। अभी कौन सा एरर है? जीरो डिवीजन एरर। देखो बेटा बता रहा है डिवीजन बाय जीरो नॉट पॉसिबल, जीरो जीरो नॉट पॉसिबल, प्लीज इंटर ग्रेटर, प्लीज इंटर नंबर ग्रेटर देन जीरो, सब। और यहाँ पे लास्ट में फाइनली चल रहा है दूसरा, देखिए अभी कौन सा एरर है बताओ? वैल्यू एरर। देखो उसको भी टैकल कर रहा है। और यदि हमने यहाँ पे कोई भी एरर नहीं जनरेट किया, देखो तो वैलिड आंसर लेके आ रही है सब। क्लियर हुआ? एक चीज बताओ बेटा, जब हमारा ये वाला एरर आया था जीरो डिवीजन बाय जीरो नॉट पॉसिबल एरर के बाद, ये एरर कब आएगा, ये वाला एरर कब आएगा बताओ? जब इन दोनों को छोड़कर कोई एरर आएगा। तो देखो ये वाली लाइन तब लिखते हैं जब हमें पता हो ना, जैसे सपोज करो जितने भी तरह के एरर के नाम पता चल गया तो हमने लिख दिया। अब सपोज करो कोई एरर ऐसा है जिसको हम नाम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो उसको ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है अब कोई भी एरर आएगा तो अपने आप ये मैसेज आ जाएगा। जब आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया, मतलब क्या है, ये वो एरर है जो पाइथन के प्रोग्राम डेवलपर भी नहीं समझ पा रहा है। क्लियर हुआ ये सुनो? अब एक चीज और होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे देखे होगे कि पेज नॉट फाउंड 404, पेज नॉट फाउंड, तो 404 एरर कोड है और पेज नॉट फाउंड मैसेज है। वो हम लोग के लिए होता है पेज नॉट फाउंड, 404 किसके लिए होता है? डेवलपर के लिए। कि 404 एरर कब आता है? डेटाबेस एरर होगा, आप जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 403, 501, 50, ये सब एरर है अलग अलग। तो कब क्या एरर आता है उनको वो समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये तो एरर हमारे लिए तो समझ में आ रहा है, बट एज ए प्रोग्रामर उसको कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए ये जो एरर को भी प्रिंट कराना चाहता हूँ। मतलब एक तो हम हमारा हमने मैसेज प्रिंट किया, अब ये वो एरर है जो पाइथन जनरेट करता था, दोनों प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो इस एरर का नाम, इसका अल्टरनेटिव ने मैंने क्या दे दिया? भी। अब चाहो तो पूरा वैल्यू एरर भी लिख सकते हो बेटा। और हमने यहाँ पे कॉमा न्यू लाइन में आके क्या किया? भी को भी प्रिंट करा दिया। जब वो भी एरर आएगा जो पाइथन जनरेट कर रहा है, और वो भी एरर जो मैंने मैसेज किया था। यहाँ पे इसका नाम दे दिया एच जेट, देखो स्लैश इन करके कॉमा जेट दे दिया है। नहीं, हाँ ये ले सकते, भी ले सकते। अब एक चीज और देखो, ये जो ऑपरेशन है बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये जो ऑपरेशन है इसमें जब ये एरर कब आएगा? जब डिवीजन नहीं होगा। मतलब ये सारे ऑपरेशन तो हो गए होंगे ना ये सब। तो क्या हम इस इनपुट मैसेज बॉक्स को यहाँ लगा सकते हैं? सिर्फ डिवीजन ही तो नहीं होगा, बस बाकी ऑपरेशन तो होगा ना, तो इसको हटा दिए। बताओ सब लोग, यस और नो? तो क्या यस और नो, सब लोग समझो, क्या यही तो होगा? डिवीजन ही तो नहीं होगा, बाकी आंसर तो होने चाहिए। तो देखो अब हमारा, जैसे हमने इंटर किया 11, दूसरा नंबर इंटर किया 0, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बस ये डिवीजन। और देखो ये मैसेज पाइथन का है, डिवीजन बाय जीरो। देखो अभी हमने इंटीजर नंबर इंटर किया, यहाँ पे देखो एक इंटीजर नंबर इंटर किया, दूसरा फ्लोट नंबर। देखो अब एरर देखो, ये हमारा मैसेज है और ये पाइथन का मैसेज है, देखिए। समझ में आया नहीं है? बताइए सब लोग। तो इस तरह से हम एरर को टैकल करते हैं। तो ये जो एरर है बेटा, ये पाइथन के एरर से हमने टैकल किया। पाइथन जो एरर जनरेट कर रहा था उसको हमने टैकल किया नहीं। यदि मुझे खुद का एरर जनरेट करवाना हो तो ये तो आप इनबिल्ट एरर, दीज आर कॉल्ड इनबिल्ट, आप बने बनाए एरर को टैकल कीजिए, यस और नो? यदि मुझे खुद का एरर बनाना हो तो कैसे करेंगे? हम एरर जनरेट खुद से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यूजर से एक इवन नंबर लूं और वो नंबर को चेक करूं कि यदि वो इवन है तो कोई एरर नहीं, यदि ऑड है तो एक एरर जनरेट करे कि इनवैलिड।
कैसे करोगे? एक एप्लीकेशन डेवलप करना है जिसमें यूजर इवन नंबर दे तो कोई इशू नहीं है, यदि ऑड नंबर दे तो हमें एरर जनरेट करना है, मतलब कोड को आगे फॉरवर्ड हेड नहीं होना है, तो क्या करोगे? तो पाइथन के लिए तो इवन नंबर या ऑड नंबर दोनों तो नंबर है, उसके लिए तो कोई वैसा नहीं है कि वो अलग नहीं। इसको कैसे ठीक किया जाए बताओ? तो हम खुद का एरर जनरेट करेंगे। हम्म। देखिए, ट्राई ब्लॉक बनाया, यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया हमने नम, डियर यूजर एंटर नंबर टू चेक इवन या ऑड, यही ना ये सॉल्व। यहाँ पे इफ नम मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल इक्वल टू जीरो, तो इसे क्या कहेंगे हम? तब तो कोई एरर नहीं है, पास कर दिया आगे। और यदि इल्स, इल्स कब होगा? जब वहां पे यूजर ने नम के जगह पे क्या इंटर कर दिया हो, इवन की जगह पे क्या इंटर कर दिया, एवॉर्ड। तो यहाँ पे बेटा हम खुद का एरर जनरेट करें, देखो रेज एक्सेप्शन, ये एरर पाइथन का नहीं है, हमारा खुद का है। तो बताओ सबसे पहला इसमें कौन सा एरर आने के चांसेस है बेटा, बताओ सब लोग? वैल्यू एरर भी सबसे पहले आ सकता है, यूजर ने नंबर ही इंटर सही नहीं किया तो क्या इवन क्या ऑडियंस हो। तो सबसे पहले तो ये वाली लाइन हम यूज कर सकते हैं या सुनो सब लोग बताओ, इसको तो यूज कर सकते हैं, ये चीज कर लिया बेटा, यदि कर सकते हैं तो कर लिया, लोग कर लिए। दूसरा मैसेज क्या है? एक तो ये भी कर सकते हो, अब दूसरा मैसेज क्या है हमारा खुद का? दूसरा एक्सेप्शन ये वाला, ये एक्सेप्शन ये कब आएगा बताओ? एक्सेप्ट एक्सेप्शन, ये हमने खुद का बनाया है। तो ये एक्सेप्शन कब जब आए तो हमें मैसेज क्या देना चाहिए? ओ यूजर यू आर गेटिंग आउट, यूजर ने गलत एंटर कर दिया ना, ये सुनो। आप गलत हो गए, यही ना? यू आर गेटिंग, यही आंसर करेंगे या सुनो सब लोग बताइए? आप लोग पढ़ के नहीं आते ना, फिर पढ़ाने का मन नहीं करता। पता नहीं क्यों ऐसे। और फिर क्या होता है? एक्सेप्ट ब्लॉक है ना। और लास्ट में क्या आने का चांस है बताओ? यदि एरर नहीं आया तो हम क्या बनाएंगे? एल्स। एल्स में क्या होगा बताओ? ये कब रन करेगा? जब यूजर ने इवन नंबर एंटर किया होगा और वैल्यू एरर भी नहीं होगा, ये सुन लो। यूजर के यहाँ पे मैसेज क्या देंगे? प्रिंट ना, तो यूजर ने यहाँ ये एल्स में कब आएगा? जब ना तो कोई एरर है और यूजर ने क्या एंटर कर रखा है? इवन नंबर। हम इवन नंबर के लिए तो प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं ना कि नाइस जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, नाइस जॉब, यू आर रियली जीनियस, आप बहुत अच्छे जीनियस हो। क्योंकि आपको इवन नंबर पता है किसको कहते हैं? यू आर रियली जीनियस, यस और नो? सब लोग बताएं। और लास्ट क्या बच गया बेटा बताओ सब लोग? लास्ट वन क्या बच गया? बस कोड रन करा, देखो। देखो कोई भी एरर नहीं है, सीधा हमारा कहाँ से, यहाँ से कोड जंप करके कहाँ आ गया? हिल्स में। देखो दोबारा मैंने कोड रन कराया, अब मैंने लिखा 12.5, अब बताओ क्या आएगा कोड? यहाँ से सीधा एरर जनरेट करो, कहाँ लेके आ जाएगा? इसमें। और यहाँ से साधा सीधा कहाँ फॉरवर्ड हेड करेगा बेटा? फाइनली में, इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं ये सॉल्व। देखो इनवैलिड इनपुट, ये सॉल्व समझ में आया? दूसरा हमने ऑड नंबर देखा, देखो ये हमारा एरर है, टैकल कर रहा है ना, ये कब आया होगा? यहाँ पे कंडीशन चेक किया फॉल्स, तो यहाँ से कहाँ जंप किया? एल्स में। और एल्स ने इससे ही सीधा इसको कहाँ भेज दिया? एक्सेप्शन में, और एक्सेप्शन में ये मैसेज आया, और यहाँ से निकला तो कहाँ गया होगा बताओ? फाइनली। ये बीच में किसी में तो जाएगा नहीं सब में, एक बार में एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक रन कर सकता है, मोर देन वन नहीं। तो ये हमने खुद का भी एक्सेप्शन हैंडल रन करना देखा, बने बनाए एरर को भी हैंडल करना देखा। समझ में आया आपको? यह सब होता है ये, बताओ सब लोग। यहाँ तक ही रखते हैं बेटा आज की क्लास को, ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग की और भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कल मैं नई नई चीजें करके दिखा दूंगा, फिर कल की क्लास में रूप शुरू हो जाए, मतलब मंडे मंडे तक अपनी शुरू हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे इतने मच्छर काट रहे हैं पैरों में हाथों में। तो आज यहीं तक रखते हैं, फर्दर की क्लास नेक्स्ट क्लास में होगी, होप करता हूँ